खास करके परमेश्वर का दास लोग के बीच में ऐसा एक मौका खुदा ने दिया है परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए और मेरा गवाही को आप लोग के बीच में शेयर करने के लिए खुदा ने मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का दास लोग को भी और कलीसिया को भी मैं दिल से हमारे परिवार की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। एक वचन हम पढ़कर शुरुआत करने चाहता हूँ। लूकोस का सुसमाचार लूका लूका हम सब लोग को जानते हुआ आए थे उसका 19 का 9 लूका 19 का 9 ਯीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। Praise the Lord. हम अपना आंख बंद करके स्वर्गीय पिता तेरे धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये जीवन करोगी प्रभु तेरे हाथ में सौंप करता हूँ प्रभु। ये तोड़कर हम इधर बैठा हुआ सबका जरूरत के अनुसार ये आत्मीय भोजन को खुदा तूने दे दी प्रभु। सब खाकर प्रभु तृप्त होकर सामर्थ्य पाकर खुदा वापस लौटने खुदा मदद कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। हालेलुया। सब लोग खुशी है? आमीन। पहले भाई ने बोला वो खुशी का कोई कमी नहीं है। मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को जीवन में खुशी दिया तो वो इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीष हुई है। हालेलुया। इतने लोग सब कुछ है लेकिन उनकी जिंदगी में फिर भी खुशी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। हिंदी समझ आ रही सारे ਨੂੰ समझाते हो? हिंदी समझ आ रही सारे ਨੂੰ कोई ऐसा शख्स हो ਜਿਹਨੂੰ समझ ना आਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? समझा रहे हो? ਸਾਰੇ समझ सकते ना? बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनियो। परमेश्वर आशीष दे। थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा ध्यान रखे। मेरा हिंदी है टूटा फूटा हुआ हिंदी है इसलिए वो आकर पंजाबी में बोल कर गए। आप लोगों को सोचा पास्टर भी पंजाबी में बोलेगा, अभी नहीं होगा। मैं साउथ का है केरला से इसलिए थोड़ा हिंदी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुना तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैं एक पास्टर ने बोला मेरा नाम पूरा बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आज मेरा नाम एक ही बार में आप लोगों को कोई भी बोला तो मैं कुछ इनाम दे सकता। मेरा नाम है टॉमी मुलेकुमेल थम्बी। तो किसी के रात नहीं है फिर मैं इनाम देना पड़ेगा इसलिए कई लोगों बोल दिया। थैंक यू। परमेश्वर सबको आशीष करे। मेरा बीवी और 2 बेटियों खुदा ने दिया है। बहुत खुशी के साथ हम खुदा का सेवकाई में और हमारे परिवार के लाइफ में हम बहुत एंजॉय के साथ हम अभी तक खुदा ने हमको लेके आया। विश्वास करता हूँ आगे भी उससे भी आदि की खुशी के साथ हम आगे बढ़ेगा। इसलिए आज छोटा एक कहानी बोलकर मैं आप लोग को परमेश्वर का वचन को ओर से लेके जाने चाहता हूँ। कितने लोग का कहानी अच्छा लगता है? बच्चे लोग छोटा बच्चे लोग बोलेगा हमको लगता है कुछ उम्र होती है वो बुजुर्ग लोग हम कितना कहानी सुन चुका हुआ है लेकिन ये टाइम बहुत मुश्किल का टाइम है। सब लोग रोटी खा के आया? रोटी खाए तो क्या करना है? थोड़ा आराम करने का टाइम है। ये टाइम पर हम पकड़ कर क्या करें भजन सुनने के लिए आप लोग को बिठाया तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा ध्यान पूरा रखिए। आज इधर से जाने के समय पर कुछ परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए पाकर जाना है। हालेलुया। कहानी यही है एक गांव में बहुत गाय थे। सब लोग गाय देखा हुआ है ना? हाँ जी। गांव में बहुत गाय थे। एक बार गाय को सारे बीमारी आया। गाय को क्या हो गई? बीमारी। उस समय आसपास डॉक्टर्स को बुलाकर उनको कुछ इलाज करने शुरू हो गया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। प्रतिदिन एक दिन में होने से क्या हो गया गाय मरने शुरू हो गई। सब गाँव वालों को बहुत डर हो गया तो हमारा गाय पूरा क्या हो रहा है? मर रहा है। इसलिए उसको कुछ अच्छा इलाज देना पड़ेगा। इसलिए बहुत पुराना टाइम का है। उस समय सब लोग सोचे एक अच्छा डॉक्टर को बुला के आना। इसलिए सब लोग सोचा कहां से डॉक्टर को बुलाओ। इसलिए सोचा बहुत दूर से एक
डॉक्टर को मिल गया, एक डॉक्टर का पता मिल गया, उनको जाकर बात किया, डॉक्टर साहब हमारा गाय को अभी बहुत बीमारी है, बहुत गाय मर गया, इसलिए जल्दी आके हमारा गाय को बचाना। डॉक्टर उधर से एक छोटा भाई के लेकर दवाई लेकर जल्दी आ गया, देखा गाय बहुत समस्या में पड़ा हुआ है। अगले भी बहुत दवाई खाकर देखा है गाय, लेकिन कोई ठीक है नहीं हो गई। नया डॉक्टर आ गया, डॉक्टर भी बहुत उम्मीद के साथ आ गया, आज क्या करेगा, मैं गांव का सारे गाय को ठीक करेगा। समझा रहे आपको? हाँ जी। लेकिन आप लोग बैठते ऐसे समझा रहे हो नहीं, थोड़ा ध्यान से बैठे। तब डॉक्टर आकर एक गोली, एक टैबलेट दिखाया सबको, गाँव वालों को देखिए, ये टैबलेट क्या करना, गाय का पेड़ का अंदर जाना, फिर क्या होगा, गाय ठीक हो गया। जल्दी से गाय मुंह खोलो, ऐसा बोला तो गाय मुंह खोलेगा नहीं। डॉक्टर के पास इतना बड़ा एक पाइप भी है हाथ में, क्या है पाइप। डॉक्टर बोला मैं क्या करेगा, तुम लोग जोर से गाय का मुंह खोलना, मैं पाइप को गाय का मुंह में रखेगा, तुम लोग उसका मुंह क्या करना, बंद करना। एक वो साइड मुंह में रखा, दूसरा साइड में डॉक्टर एक टैबलेट रखकर क्या करेगा, अपना मुंह में रखे क्या करना, जोर से फूंक मारना, अगर जाने ये टैबलेट गाय के पेट में जाना। लेकिन डॉक्टर भी ऐसे रखा, ऐसे फूंक मारने से पहले गाय अपना बहुत श्वास बाहर छोड़ दिया क्या होगी, डॉक्टर के पेट में गोली डॉक्टर का पेट का चले, डॉक्टर आराम से अपना भाई उड़ाकर चले गए। हालेलुया। आज आप लोग वापस श्वास मारेगा मैं दूर से दवाई लेके आया, हम सोचा कोई बात नहीं, मैं आप लोग को मुंह में डालने की कोशिश करेगा, आप लोग मेरा मुंह में डाला तो मैं आराम से चले जाएगा। इसलिए आज अच्छा एक कहानी, एक बात हम सुना है, यीशु मसीह उससे कहा आज तेरे घर में मुक्ति उद्धार आ गई, तू भी अब्राहम का पुत्र हो गया। हालेलुया। अब्राहम का पुत्र होने के कारण से तेरे घर में उद्धार आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उद्धार कैसे पाया है, ये थोड़ी समय हम सोचे। उधार हम सब लोग बोलेंगे उधार पाया, क्या फर्क है आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में क्या फर्क है, आपका आदमी की जिंदगी में क्या फर्क है, आपके काम में क्या फर्क है, आपका आर्थिक तौर से क्या फर्क है, आपका बीमारी के स्टेज में क्या फर्क है। अच्छा फर्क है तो आप उधार पाया हुआ है। आपके जीवन में अभी भी आपके लाइफ में, परिवार में परिवर्तन नहीं हो गया तो आपको सचमुच उधार अभी तक भी नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु बोला आज तेरे घर में उद्धार आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम सोचे, मैं ये वचन का थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे, उससे पहले बीच बीच में मेरा गवाही भी आप लोग के बीच में आप बोलने चाहता हूँ, खास करके पास्टर ने बोला है गवाही सुनने चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं गवाही, आप लोगों बोले, मैं सोचा मेरा बहुत बड़ा गवाही है, उन लोगों आप लोग बोलेगा पास्टर जी आपसे भी बहुत बड़ा गवाही हमारा भी है। हालेलुया। मैंने केरला में एक छोटा एक गांव में एक गरीब परिवार में जन्म हो गया। मेरा पापा मम्मी को 3 बच्चे थे, उसका मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटा भाई है और मैं। जिंदगी में एक अच्छा घर है, एक अच्छा जिंदगी है हमारे जीवन में होगा, अभी भी सपना भी नहीं देखा। बहुत गरीब है हमारे गांव में, सबसे बड़ा गरीब हमें। आजकल हम बोलते हमारे गांव में सबसे बड़ा अमीर हमें, ऐसा बोलने के जैसा है। हमारा गांव में सबसे गरीब घर एक चौपड़ी से बनाया हुआ, घास डाला हुआ, उसका दीवार ईटा है, पत्थर कुछ भी, घास से बनाया हुआ। बारिश हो गया तो इधर का जैसा नहीं, 6 महीने लगातार बारिश होता है। बारिश होते वो समय पर
एक पानी भी बाहर नहीं जाते, सारे सीधे क्या होते, घर का अंदर ही गिर जाते। छोटा एक घर, वो घर का अंदर एक किचन का जैसा वो एक पत्थर से एक चूल्हा बनाया हुआ है। बारिश हो गया तो पानी सीधे आकर और चूल्हे में गिर जाते, चूल्हा भी बंद हो जाते। कभी कभी बचपन के समय पर हम अम्बरला पकड़कर घर का अंदर ही बैठ जाते। बारिश होने से अम्बरला पकड़कर प्लास्टिक में हमारा किताब बांध कर ऐसे ही पकड़कर बैठ जाते, किताब ना गिल्ला हो जाए। ऐसा हालत में कई दिन खाने के लिए 3 टाइम नहीं, कई दिन पर भी खाने के लिए नहीं मिलते। आज से मैं कहने के मतलब 40 साल का पगले के हालत में बता रहा हूँ। ऐसा बहुत गरीब हो, हमारे आसपास लोग, हमारे पड़ोसी लोग सब तंग हो गया हमारे कारण से। हमको देखने से लोग पसंद नहीं करते क्योंकि हम इतना गरीब में प्रतिदिन जा रहा है। कोई उम्मीद नहीं। हम तीनों भाई लोग पढ़ते हुए समय पर एक दूसरे से पूछते तुम बड़ा होकर क्या होना है। हम तीनों एक ही शब्द में बोलेगा, हम बड़ा होकर होटल में काम करना। होटल में, अच्छा होटल में काम करने से क्या मिलते, अलग अलग खाना मिल जाते। उसके लिए बचपन से तड़प रहा थे, अच्छा एक खाना खाए। अच्छा हालत में रह रहे कई दिन, खाने के लिए कुछ नहीं। मम्मी ने बर्तन चूल्हे के ऊपर रखकर पानी डालकर ऐसे कड़क से डालकर ऐसे हिलाते हिलाते हम बोले मम्मी खाना दे, चावल दे। मम्मी बोलेगा अभी पक जाएगा, लेकिन उसका अंदर कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। वो पानी उबलते हम मम्मी के बात सुनकर उधर बेहोश होते वो सामान रात को उधर सो जाते। मम्मी उड़ाकर उधर बिठा, उधर माच में ऐसे वो चादर में डाल के हम सुबह उठ जाते। ऐसा हालत में कई दिन हमको देखने कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। ऐसा हम यीशु मसीह के बारे में सुना। पहले भी यीशु के पास है, हम रोमन कैथोलिक में जाते थे, तब भी कष्ट परेशानी है। तब हम एक पास्टर के द्वारा हम सुसमाचार को सुन लिया। हम रोमन चर्च से, रोमन कैथोलिक को छोड़कर हम पेंटेकोस्ट चर्च में जाने शुरू हो गए। हमको बोला है हम यीशु मसीह आप लोगों को बचाएगा, लेकिन हम चर्च उधर से छोड़कर ये चर्च में आ गया। हमारा कष्ट और भी 2 गुना बढ़ने शुरू हो गए, हमने हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आता है, हमारा जरूरत पूरा करने के लिए। खाना नहीं है तो खाना खाने के लिए, घर नहीं है तो घर मिलना है, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी मिलना है, बीमारी है तो ठीक होना, सिर्फ केवल ये बातों के लिए आते हैं। लेकिन हमको ऐसा बात सुन लिया इधर आने से कुछ फर्क हो जाएगा, लेकिन हम आ गए चर्च में, आ गया चर्च में आने से भी हमारा हालत प्रतिदिन बिगड़ने शुरू हो जाती। चर्च में भी हम सबसे ज्यादा गरीब हैं। लोग हमको देखकर होते ये कब सुधर जाएंगे इधर परिवार। ऐसा प्रतिदिन जब हम यीशु मसीह में आया तब से हम एक बंदगी भी मिस नहीं करते, एक प्रार्थना हम मिस नहीं करते। हर उस समय प्रार्थना में हम तीनों भाई है, मेरा मम्मी है, पापा भी है, सब कहाँ हम प्रार्थना है, दूर कर हम चले जाते। कोई समय पर वो तो कितना भी दूर है, पैदल जाना पड़ते, जाते बारिश में भी ऐसा प्रार्थना ये भी छोड़ते नहीं। रात को प्रार्थना, दिन पर प्रार्थना, हर प्रार्थना लेके हमारा प्रतिदिन जाते जाते हमारा हालत तो और भी हमारा जो ऐसे घर है जो चौपड़ी के समान है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी बिजली गिरने से हमारे घर का अंदर पूरा रोशनी मिल जाता है। ऐसे हालत हो गई, ऐसे परेशान। यीशु मसीह को नहीं छुड़ा। हमारे यीशु हमारे लिए यही लाइफ है, कोई बात नहीं। हम ये लाइफ में रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम ये लाइफ में भी, यही कंडीशन में भी हम तेरे नाम को महिमा करते ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह का जिंदगी यीशु मसीह का, हम मसीह बनने का कारण ये नहीं है इधर एक अच्छा अमीर बनते रहने के लिए नहीं, हम सच्चाई को दूसरों को बताने के लिए, शायद मृत्यु से मर जाए, शायद बीमारी से मर जाए,
शायद भूख से मर जाए, लेकिन हम ईमानदारी से खुदा को धन्यवाद करें। हम कुड़कुड़ाना नहीं। यीशु तेरे पास आने से हमारे घर में क्यों कष्ट है, हमारे घर में क्यों कुछ नहीं है। ऐसा पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करने के बाद में हमारे चिंता को थोड़ा बदलने शुरू हो गई। पहले कहाँ काम करने थे, होटल में, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा होने से हमारा काम, हम सोचा खुदा का सेवा करना वही सबसे बड़ा है। मेरे बड़ा भाई सवगाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। फिर मैं और पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई है, हम मेहनत करके स्ट्रगल करके जिंदगी एक एक दिन में वो जा रहा है। उस समय आजकल का बच्चे लोगों को भूख क्या है पूछा तो उनको पता नहीं लगते, क्योंकि हर चीज क्या करते आजकल घर को मिलते। किसी के घर में आटे का कमी नहीं है, चावल का कमी नहीं है, पैसा का कमी नहीं है, कपड़े का कमी नहीं है। अगले 40 साल का पहले एक हालत नहीं थे, बहुत भूख में बहुत परेशानी में रहने का समय थे। तब हम यीशु मसीह को प्यार ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। हम बोला खुदा सेवा करना है। बड़ा भाई जाने के बाद में मैं भी पढ़ने के लिए बाइबल स्कूल में चले गई। परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करे। थोड़ी समय के बाद में मेरा छोटा भाई भी यीशु मसीह के सेवकाई के लिए पढ़ने के लिए गया। आप एक बात तो सोचे ना, मेरा पापा मम्मी को कौन देखेगा। वो लोग का स्वप्न थे 3 बेटा है, कोई न कोई एक बेटा क्या हुआ अच्छा जॉब कर हमको संभालेगा। लेकिन हम तीनों खुदा का सेवकाई के लिए आया। पापा मम्मी एक बार भी बोला नहीं तुम लोग एक हमारे साथ रहकर हमको संभालो। खुदा ने पापा मम्मी बोला दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा काम खुदा का सेवा करना। इसलिए वो तीनों बच्चों को खुदा के लिए समर्पण किया है, वही हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे पापा मम्मी ने बोला है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे मैं भी सेवकाई के लिए निकल गया। ऐसे रामेश्वरम एक जगह है, एक आइलैंड है, उधर खुदा का सेवकाई के लिए गया। मेरा 17वां साल में एक लड़का, आप लोग सोचना कितना उम्र है, 17वां साल में अपना घर अपना भाषा हमारा जगह में नहीं है। दूसरा श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक छोटा एक आइलैंड होता है, वो आइलैंड में चले गए। उधर सारे मछली पकड़ने वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, एक मसीह लोगों को इतना विरोध करने वाले लोग हैं। वही जगह पर मैं यीशु मसीह के सेवकाई के लिए अपने लाइफ को क्या किया, समर्पण किया। मैं बोला जीने तो एक दिन के तो भी वो यीशु मसीह के लिए दिए। उधर गया, उधर कोई पैसा नहीं, कोई सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे काम के लिए भी बहुत मुश्किल से पैसा मिलते, 50 रुपए के महीने में मिलते। उसमें थोड़ा साबुन, थोड़ा तेल, थोड़ा ब्रश को कोलगेट लिया तो 50 रुपए खत्म हो जाते। घर में भेजने के लिए कुछ नहीं, हमारे खास काम के लिए कुछ नहीं। तो ऐसे ही खुदा सेवकाई करने शुरू हो गया। मेरा बड़ा भाई दिल्ली में खुदा को सेवकाई करने के लिए पहले कश्मीर में चले गए। कश्मीर में वो सेवकाई करके अभी दिल्ली में सेवकाई करे। मेरे छोटा भाई वो बॉम्बे में खुदा को सेवकाई के लिए गया। ऐसा सेवकाई करके हम जा रहे हैं। कष्ट परेशानी हमारे जिंदगी में बड़े थे। 2 साल के बाद में खुदा ने मुझे बोला नॉर्थ इंडिया का तो छाओ। ऐसे में पंजाब में पहले पंजाब में आया। हालेलुया। तब भी 20 साल पूरा नहीं हो गया, तब केरला छोड़कर हमारा भाषा मलयालम है। मुझे सिर्फ मलयालम आता है और कोई भाषा नहीं आता। हमारा गाना और आजकल हम बाहर उधर जाते आप लोग को बहुत आसानी है। वो क्या बात है, आज से 30 साल का पहले इधर आने तो आप लोग सोचना कोई फोन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उधर से मम्मी एक चिट्ठी लिखता है, बेटे आप कैसे, मैं थोड़ा बीमारी है, मेरे लिए दुआ करो। वो चिट्ठी मेरे पास पहुंच गया तो कम से कम 1 महीना लग जाते। उधर उस समय मम्मी ठीक भी हो गया। अब मैं इधर क्या हो जाते, चिट्ठी दोबारा लिखता है, मम्मी मैं आपका बात सुनकर मुझे बहुत दिल रोने हो रहा है, मैं आपके लिए दुआ कर रहा है। वो चिट्ठी वापस जाने से 2 महीने हो जाते। तब वो उधर क्या बच्चे के जैसे दौड़ने शुरू हो जाते। मैं कहने के मतलब इतना कोई चेहरा देख नहीं सकता, कोई दुख समस्या तुरंत हमको पता नहीं लगता है। ऐसा हालत में मैं पंजाब में आ गया खुदा को सेवकाई की। उधर आकर भी स्ट्रगल, मैं सोचा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा,
खुदा का सेवकाई करने के लिए। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं ये ज़्यादा बोलने नहीं चाहता हूँ। इतना कष्ट, इतना परेशानी हम इधर आने सेवकाई में भी शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दिन मुसीबत में, कई दिन मैंने अभी याद है, मैं नावे में सेवा करते हुए समय पर उधर से साइकिल में, आज से 25 साल का पहले साइकिल में वो लिटरेचर लेकर ये अमरगढ़ साइड पूरे साइकिल में आकर लिटरेचर लेकर वापस चले जाते। मलरकोटला में देखे, मलरकोटला से ये एरिया में आए हुए उड़कर भी, ऐसे पैदल में भी, ऐसा पंजाब का विभिन्न जगह पर खुदा का सेवकाई करने खुदा ने मदद की। मैं कहने को मतलब इतना कष्ट जिंदगी में पाया। खास करके में बोले थे मलरकोटला सब्जी मंडी है, 10 बजे के बाद में हम उधर चले जाते, क्योंकि उधर बहुत बेस्ट डालते लोग, आलू ऐसा सब्जियाँ खराब वाला। लास्ट में क्या करते, मंडी में कई कोने में पड़ा हो जाते, हम रात को जाकर वही कट करके लेके आते थे, और कुछ खाने के लिए साथ नहीं, सिर्फ सब्जियाँ वही कर कर हम खाकर भी, हमारे भूख मिटाकर भी खुशी के साथ खुदा का सेवकाई किया वो समय हमारे जिंदगी में थे। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं एक कहने का मतलब, खुदा हमको एक योजना दिया तो वो कभी भी हमको क्या करते नहीं, पीछे को नहीं हटते। लेकिन हमको क्यों ऐसा हालत है, हम और भी मजबूत होने के लिए, और भी हमारे जीवन में गवाही होने के लिए, और भी हमारे द्वारा दूसरे लोग मजबूत होने के लिए खुदा ने क्या करते, हमारे जिंदगी में आशीष देते। वही खुदा ने कुछ साल के बाद पहले खुदा ने हमारे हालत को बदल दिया। हम कभी सोचा नहीं, हम चाहता भी नहीं थे हमारे घर को बदल दे, हमारे हालत को बदल दे, हम कभी सोचा नहीं। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सच्चा परमेश्वर है, वायदा किया तो वो कभी भी बदलते नहीं। हम हालेलुया, आशीषों के पीछे मत दौड़ो, हम खुदा के पीछे दौड़ो, आशीष हमारे पीछे आ जाएगा। हालेलुया, चंगाई के पीछे मत जाओ, चंगाई हमारे पीछे आएगा। पैसा के पीछे मत दौड़ो, पैसा हमारे पीछे आएगा। ऐसा विश्वास है आपको? मसीह के पास आप किस लिए आया? आप प्रार्थना करने के समय, आप प्रार्थना, आपका घर में बैठकर प्रार्थना किया तो आपका प्रार्थना थोड़ा ध्यान रखकर सुना तो हमको पता लगते आप मसीह के पास किस लिए आया। बहुत बड़ा एक लिस्ट आप खुदा को सुनाता है ना। प्रभु मैं तेरे पास आया, मुझे घर नहीं है, मेरे बच्चों को भविष्य चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा शादी होना है, मुझे विदेश में जाना है, मुझे कमाई करना है, मेरा सैलरी बढ़ाना। बहुत बड़ा एक लिस्ट है। आप रोज खुदा को बुलाकर आमीन बोलकर आप सोच, लेकिन कभी भी आप वेट करते हैं आपका लिस्ट पढ़ने से खुदा आपसे क्या बोल रहा है। ये हो सकता है एक ये आपको मैं देगा एक नहीं। अभी आप लिसन करते, परमेश्वर प्रार्थना करने के बाद में 2 मिनट आप इंतजार करके बैठे थे, मैं मेरे सारे बताया तो खुदा ने क्या बता रहा हूं, खुदा ये बातों पर क्या योजना है, वो सुनने के लिए आप तैयार है? हम हमेशा रोज एक एप्लीकेशन होम का जैसा होम खुदा को दे रहा है कि लिस्ट ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन वेट, खुदा भी कुछ चाहते हैं, आप कैसे चलना है, आपको क्या देना, वो खुदा भी चाहते, वो भी सुनाओ। ऐसे सुनाए तो आपका लाइफ बन जाएगा। मैं कहने के मतलब हम कभी सोचा नहीं ऐसा एक लाइफ खुदा ने जिंदगी में देगा। लेकिन खुदा ने हमारे जिंदगी, हमारे लाइफ, हमारे परिवार, हमारे भाई बहनों को खुदा ने टोटली बदल दिया। घर खुदा ने अच्छा एक घर केरला में खुदा ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परिवार से भाइयों, हमारे भाइयों को भी परमेश्वर अलग अलग देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, हर जगह में, न्यूजीलैंड में खुदा ने हमको भेजते रह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गरीब घर में एक चौपड़ी के अंदर रहने वाला
तीन भाई थे, हम कभी भी सोचा नहीं हमारा हालत ऐसे बदल जाएगा, खुदा ऐसे हमको इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम विश्वास योग्य बन गया तो हम कौन सी घर में रह गए, कौन सी घर में तुम जन्म हो गया, कौन सी एजुकेशन तुम किया, तुम्हारा खानदान क्या है, वो खुदा नहीं देखता है। खुदा देखता है तो सच्चाई बंदा है कि नहीं। आप विश्वास योग्य है तो आपका हालत तुमको भी खुदा बदल देगा। विश्वास करते हैं? हालेलुया, विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए। मुझे आशीष दिया वो परमेश्वर आपको भी आशीष देने के लिए महान है। मेरे घर को बदल दिया वो परमेश्वर, आपका घर को भी बदलना, वो बदलने के लिए महान है। विश्वास करो, उनको प्रेम करो, हमको उनको रोज उनको परेशानी ना करो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बाइबल क्या करते, आपको खाने पीने के लिए, पानी के लिए, कपड़े के, तो आप बस करो, कल का दिन यहोवा का है, वो आपके लिए आज से भी उत्तम और से खुदा आपको कल रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलते हुए टाइम पर आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता दीजिए, आप यीशु के बारे में बताकर वो चर्च को उनको बुलाइए, आप पास्टर के पास उनको लेके आए। ऐसे आप एक एक व्यक्ति ऐसे एक निर्णय करेंगे तो आपका हालत को बदलावट हो जाएगा, आपका परिवार में बदलावट हो जाएगा, अपना कलीसिया को भी बदलावट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? आप एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति से आप सुसमाचार बोलने के लिए तैयार है? बताइए। हमको खुदा सिंपली ये नहीं तू भी आज चर्च में बैठो इसलिए नहीं बुलाया, आपका द्वारा दूसरा लोगों को आप लेके आना। आप कम से कम एक व्यक्ति को लेके आ गया तो स्वर्ग आनंद हो जाएगा, आपका काम फल हो जाएगा। इसलिए आज इधर पड़ा हुआ वचन में एक दो शब्द में बोलकर जल्दी बंद करना चाहता हूं। उसका 19 का शुरुआत से एक दो बात पढ़े। 19 का शुरू, 19 का शुरुआत। ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग जानते हैं जक्कई के बारे में? जक्कई का कहानी कितने लोग जानते हैं? कम से कम सब लोग उनको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यरीहो से जाते हुए समय पर यरीहो में आते हुए समय पर एक पुरुष यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत कोशिश किया। क्या किया? यीशु मसीह को क्या करना? उनका योजना क्या है? देखना। यीशु मसीह को देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग ऐसे योजना से घर से आया? रोज मंगलवार तो प्रेयर है, आज भी वही प्रेयर है, कुछ खास तरफ से आप सोच के आया है? हर मंगलवार का समान ही आज के मंगलवार में मैं सचमुच परमेश्वर को देखना चाहता हूं, मैं सचमुच यीशु मसीह का आवाज सुनना चाहता हूं। ऐसे योजना से आए। पिछले दिन में पास्टर अनाउंसमेंट किया तो आप सोचेगा आज कौन सी पास्टर आ रहे, वो पास्टर को थोड़ा देखे। मुझसे देखा तो आप लोग रोक के चले जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो भी अगले हफ्ते में और किसी भी आ गया तो भी, किसी को देखा तो भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप यीशु मसीह को देखा तो आपके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति, वो व्यक्ति का नाम है क्या है? जक्कई। दो तीन बातें। जक्कई कौन थे? चुंगी लेने वालों का सरदार। आजकल हम बोला तो टैक्स ऑफिसर, आजकल लैंग्वेज में कौन है? टैक्स ऑफिसर, चुंगी लेने वालों का सरदार। ये गरीब बंदा है? नहीं जी, नहीं, बहुत अमीर व्यक्ति है। उसको एक मानने की इच्छा है। दो बातें, एक सरदार थे
एक अमीर थे, इसलिए मेरे ख्याल से समाज में भी बहुत इज्जत लोग देते, गरीबों को इज्जत देते लोग, अमीर के तो क्या करते हैं। हम फिल्म स्टार देख सकता, तो फिल्म स्टार को हम धर्मेंद्र को देखते हैं, उसका कितने बीवी है, तो फिर भी कोई भी जाकर बोलते हैं आज ही आप गलत काम किए। वही जगह में एक गरीब है, तो हमारे गांव में एक गरीब बंदा 2 बीवी को रखा तो क्या करे, पीट डालेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है, कितना गलत करे सब लोग उसको आदर करते। इधर जो जखाई है, पैसा बहुत है, इज्जत बहुत है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है, क्या है, वो नाटा बनता है। क्या है, नाटा, हाँ वो बोना, बहुत कितने लोग बोना लोगों को देखा है, हम देखकर क्या करते हैं, इतनी जल्दी हंसी भी है। क्या होते, सड़क में एक बोना बंदा खड़ा होता, हम शुरू नीचे से पूरा 2-3 बार छोड़ते नहीं, मजाक भी बोलते, हंसी भी आ रहा है, वंडर भी आ रहा है। ऐसा एक व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, तो भी एक कमी खुदा ने दिया हुआ, उनको क्या है, शरीर उम्र के अनुसार शरीर में, इसे करके उसको कुछ तकलीफ है। क्या तकलीफ है, यीशु मसीह को देख नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। उम्र पूछा तो कितना होगा, 25 होगा, शायद 30 होगा, 35 होगा, लेकिन उसी अनुसार क्या होगा, शरीर नहीं है, छोटा है। इसी कारण से बंदा बहुत परेशानी है, हर जगह में परेशानी। क्या है, जो कुछ देखना वाला चीज अच्छी तरह से देख नहीं सकता है। इसमें से आपको क्या समझ आता है, आगे कितने लोग चाहते हैं मैं सचमुच यीशु को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी आज जक्कई के समान आत्मीय बोना है। क्या है, आत्मीय। चर्च में कितने साल से, 30 साल से चर्च में है। एक गीत गाए अपना अकेला, एक गीत प्रभु का धन्यवाद, 2 लाइन जानते हैं, बाकी 30 साल से 2 लाइन। बाइबल में कितने किताब है, जवान लोग नहीं बोलो, बुजुर्ग लोग भी बोले, कितना किताब है बाइबल में, जवान ना बोलो, कितना है। ओ पास्टर से पूछ ले, पास्टर हमको थोड़ी है, बोलना है। 20 साल हो गई, 15 साल हो गई, 25 साल हो गई, अभी भी इसका अंदर से कुछ भी जानते नहीं। आत्मिक ओर से, आत्मिक आपका भी आत्मिक इंसान क्या है, जो कितना साल है उसी अनुसार आपका बढ़ोतरी है शरीर को, आत्मिक शरीर को है। कई लोग ऐसे कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता क्या। शायद कई लोग ऐसे करते हो समझाते हैं, कई ने तो नहीं ऐसे, ये पूरा इसी कारण से क्या होता है, आपका आत्मीय इंसान जो उम्र के अनुसार और दिन का अनुसार, महीने के अनुसार आपका आत्मीय इंसान भी बढ़ते नहीं है, तो आपको भी यही हालत है, यीशु मसीह को आप भी देख नहीं पाएगा। हालेलुया बोले, हालेलुया। यीशु ने क्या बोला, बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह के सिर तक तुम लोग प्रतिदिन बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। पगले से भी अभी थोड़ा बढ़ गया। एक गीत अकेले इधर गा सकता है, मैंने बुलाया हुआ वो व्यक्ति आकर इधर गीत गा सकता है। बाइबल का एक कहानी पूरी तरह से अच्छी तरह से बोल सकता है।
आपको इतना सीरियल का बायगात में पड़ा हुआ है, सीरियल पूछिए, ये छोटा और भी छोड़ेगा नहीं, पूरा करेक्ट टीवी में दिखाया उससे भी ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। पिक्चर 3 घंटे का पिक्चर 6 घंटे का एक्सप्लेन करने के लिए आपको आता है। बाइबल में आपको कुछ आता है, 2-3 बात आता है, 5 रोटी 2 मछली, वो सिर्फ खाने वाला चीज है इसलिए किसी को भी पूछा तो हाँ आता है, 2 मछली 5 रोटी, वही है, वही दिन, वही रोज खाते 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 आप भी थक गए। इसलिए हमारा आत्मिक इंसान प्रतिदिन बढ़ना है। आप यीशु को देखने चाहते हैं, आपका जिंदगी में, लाइफ में आप यीशु को नहीं देखा तो आपका जिंदगी बदलेगा नहीं, आपके घर में उद्धार नहीं आएगा, आप अब्राहम का संतान नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, आप कम से कम एक बार यीशु मसीह को सीधे अपने आंखों से देखना चाहिए। हालेलुया। इसका सब लोग बोले मैं अपने आंखों से यीशु को देखना चाहता हूँ। क्यों से? रोटी की ताकत तो पूरा खत्म होगी, ये तो जोर से किसका? अपना आप से, अपना आंखों से देखना। कितने लोगों सचमुच मेरे आंखों से मैं यीशु को देखना है। कई बच्चों लोगों को अब 15 साल हो गए, 20 साल हो गया, बच्चा आप यीशु मसीह के पास आ गया, कैसे? मेरे पापा मम्मी पहले से आगे इसलिए कोई अनुभव भी नहीं, कुछ भी। आप देखा है रात को ये कुत्ता बहुत रात को परेशानी करते हैं कि नहीं? भोंकते कभी कभी एक कुत्ता ऐसे करके भाग जाते, ताकि शायद इसका अंदर भी कोई कुत्ता, कोई दूसरा घर का अंदर भी कुत्ता, वो भी क्या करते, वो सुनकर भाव भाव ऐसे सुनते। फिर वो थोड़ा ध्यान से सुन लिया ये तो कुत्ता क्या कर रहे हैं, भाग रहे, वो कर भाग रहे, वो सारे कुत्ते उसका पीछे क्या करते, भोगते भोगते भागते। लेकिन कुछ समय थोड़ा दौड़ते दौड़ते एक कुत्ता दौड़ते, कोई पूछे तो दो किस लिए दौड़ रहा है, बस वो आगे दौड़ इसलिए पीछे दौड़ रहे थे, वो वापस आ रहे। सब कुत्ते का पूछते तो किस लिए, वो जा रहे थे इसलिए, मैं भी लोग तो कुछ देखा। फिर लेकिन जो फर्स्ट दौड़ते वो कुत्ते को, वो कुत्ते बंद नहीं कर रहे, वो दौड़ते रह रहे, वो कुत्ते को भी पकड़ कर पूछा, बोला मैं एक गंदा इधर से दौड़ते मैंने देखा है, इसलिए उसका भोग और दौड़ बंद नहीं हो गया उसका। जब तक वो बंदे को पकड़ेगा तब तक वो दौड़ते रहेगा। वहां की आवाज सुनकर पीछे जाने वाले सब थोड़ी समय के बाद में क्या हुआ? हालेलुया। इसलिए आप किसके पीछे दौड़ रहा है? पांच लाख को बोला है आजो, आपका घर छोटा है, बड़ा हो जाएगा, आजो, मैं भी आ गई। कोई भाषा आकर बोला थे, पीड़ दर्द थे, कोई बात नहीं, डॉक्टर दवाई दिया, वो ठीक नहीं हो गए थे, प्रार्थना किया थे, वो ठीक हो गया, आजो। कई लोग दवाई बोलते मेरे पीड़ दर्द थे, पास्टर ने बुलाया इसलिए मैं आया। ऐसे किसी के बातों पर आप आ गया तो आप यीशु मसीह के पीछे जा नहीं सकता, आप उधार नहीं पा सकता। आपका आंखों से आप देखने चाहिए यीशु कैसा है। हालेलुया। यीशु कैसा है मेरे आंखों से मैं देख रहा है, मेरे कानों से मैं सुनना चाहता है यीशु कौन है। हम यीशु के पास आने के कारण, हम मसीह बनने के कारण ऐसा किसी का आवाज सुनकर पीछे दौड़ने वाले नहीं, बल्कि मैं अपने आंखों से देखा है, मैं अपने कानों से यीशु का आवाज सुना है, यीशु मुझे टच किया है, यीशु का अनुभव मेरे जीवन में हो गया। इसलिए संसार का कोई भी ताकत यीशु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने बोला मुझे यीशु को देखने के लिए परिश्रम किया, क्योंकि नाटक के
हाइट नहीं थे, इसलिए क्या किया, सारे बहुत लोग थे ना, बहुत लोग थे, उसके बीच में खड़ा होने से क्या यीशु को देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो बेचैनी हो रहा है, दौड़ रहा है, क्या करूं क्या करूं। तब उधर लिखा हुआ है, उसका पहले सेकंड बात, सेकंड वचन में और वेखो जक्की नाम का एक पुरख सी ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को देखना चाहते थे कौन, जोर से बोले, क्या किया, आसपास देखा सारे बड़ा बड़ा लोग है, हाइट ज्यादा है, वो सबका घुटने तक है, इसलिए वो यीशु को देखने के लिए कोशिश किया, नहीं दिखाई नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने क्या किया है, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा एक छोटा काम भी किया है? दौड़ते दौड़ते उसने कहा करा थे, उधर से क्या किया, थोड़ा आगे को दौड़ा है। आमीन। जक्काई को पता है मैं आज खड़ा हुआ जगह पर खड़ा हो गया तो मैं यीशु को देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये संसार मेरे चारों तरफ से खड़ा हुआ है, पांवों से भरा हुआ लोग मेरे चारों तरफ से खड़ा हुआ है, इसलिए क्या किया, जक्काई उधर छोड़कर थोड़ा आगे को दौड़ दिया। आज यीशु मसीह को देखने के लिए आप चाहते तो आज तक नहीं देखा तो आज आप खड़ा हुआ वो जगह छोड़कर थोड़ा आगे को दौड़ दो। आमीन। शायद आपका समाज के कारण से, आपका दोस्तों के कारण से, आपका बाबों के कारण से, आपका गलती के कारण से आज आप यीशु को नहीं देख नहीं पा रहा है, इसलिए आज सोचे मैं ये खड़ा हुआ जगह पर जिंदगी पूरा खड़ा हो गया तो मैं मेरा प्राण यीशु मसीह को देख नहीं सकता, इसलिए जगह छोड़कर मैं थोड़ा आगे को दौड़ना पड़ेगा। कोई हालेलुया नहीं बोला है, मैं बोलकर आपको बोलने नहीं दे रहा है, उसका मतलब पास्टर जी हम जो काम करा है उधर ही अच्छा है। हालेलुया। आपके मन में ये विश्वास है आज मैं यीशु को देखना चाहता तो मेरे एक हालत से, मेरा एक हालत क्या है, गाली निकालने वाला हालत है, गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो अचानक क्या करते, गीत में घर के अंदर गीत गाते चलते थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कोई समय होगा बच्चा कुछ गलत किया, कुछ उल्टा काम किया, नहीं तो पति कुछ किया, नहीं तो पत्नी कुछ किया, प्रभु का धन्यवाद जल्दी बंद होकर दो उधर दो तीन अन्य भाषा बोलते हैं, दूसरा भाषा बोलते फिर 2 मिनट के बाद में उसकी संगति में सदा रहूं, ये सारे मिक्स है हमारे लाइफ में, गुस्सा, लड़ाई, गाली निकालना, चोरी करना, ये सब कुछ करके हम क्या करते संडे में ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, बैठने वाला जगह भी नहीं, इतना रबर स्प्रिंग में ऐसे जंप मारता है, घर में गया तो उससे भी ज्यादा क्या है स्प्रिंग में है। ये लाइफ नहीं, ये मसीह लाइफ नहीं, आप कैसे चर्च में है वैसे घर में भी होना चाहिए, आपका चर्च आपका घर में होना चाहिए। चर्च में गए तो हम यीशु मसीह आ गया तो 50 लोग तो 50 ही चले जाएगा ना, कोई चर्च में बैठे गाली निकाल नहीं, एक बहन आ गया जगह थोड़ा कम गए तो भी हम जल्दी, घर में गए तो करेंगे इसे। अभी देखो कितना शब्द है, अगले मेरा मिसेस से बोला बहनों को कुछ आदत ज्यादा खुदा ने दिया हुआ, क्या बात है, बात करने का, ज्यादा बात करते, ज्यादा बात करना भी बहुत क्या है, हाँ नुकसान का कारण है बहुत। एक घर में एक पति पत्नी बहुत लड़ाई करते थे, चाहे से पत्नी पति बोला तू चुप हो जा, नहीं मैं चुप नहीं होगा, मैं घर से वो लेके आए थे, मैं बेटे लेके आए थे, मैंने वो लेके आए थे, पेटी लेके आए थे, मेरा पापा मम्मी मुझे खाली हाथ में नहीं छोड़ा है,
अभी फिर भी थोड़ी सी उनके वाले चुप हो जाए, चुप हो गया नहीं ये तो क्या करेगा, की करेगा, चलो मैं थप्पड़ देगा, वो तो मार के देगा, मार के देगा। एक दिया कोई समय एक बार और भी मार सकता है, मार के दिखाओ, वो दिया इधर भी, फिर जल्दी अब मुझे मार दी है ना। ये ज्यादा बात करने का थोड़ी थी, आप लोगों को बुला दिया, यही काम मिलेगा। इसलिए इधर क्या हो गया, इधर जक्कई को यीशु मसीह को देखने के लिए आगे दौड़ना है। आगे दौड़ने से आपका ये सिस्टम, आपका ये जगह, आपका ये सोच विचार, आपका ये बात करने का तरीका, आपका ये काम करने का तरीका इधर ये अच्छा नहीं है। यही जगह पर आप यीशु को देख नहीं सकता, इसलिए कुछ समय के लिए ये जगह को छोड़कर, ये सिचुएशन को छोड़कर, ये परिस्थिति को छोड़कर थोड़ा आगे दौड़ना। तैयार है आप यीशु को देखने चाहते हैं? आमेन 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 हालेलुया। इसने देखा आगे दौड़कर वो बेचैनी हो गया, मैं कैसे देखूं, तब क्या किया, जल्दी एक पेड़ ऊपर क्या हो गया, छोटा बंदा गया तो भी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गया। किस लिए? उसका उम्र 30 है 35 है, उसका हाइट 6 फुट हाइट के, तो उसको पेड़ के ऊपर चढ़ने की जरूरत है नहीं। आजकल आत्मीय लोगों को भी यही जरूरत है, उम्र का अनुसार बर्बादी नहीं, इसलिए इधर से जलंधर तक जा रहे पेड़ ढूंढ कर, इसलिए यीशु को देखते हैं। इधर यीशु को देख नहीं सकता, इधर सकता है लेकिन तेरा आत्मीय शरीर चौथा है, इसलिए जलंधर में, अमृतसर में और चंडीगढ़ में देखते हैं बड़ा पेड़ कौन सी है, उसको ऊपर मैं चढ़ूं। मैं विश्वास करता हूं खुदा ने आज हमको इधर बुलाया, हमारा आदमी जो इंसान बराबर बढ़ते तो हम अमृतसर जलंधर को दौड़ने के लोड़ नहीं, यीशु मसीह को इधर ही खड़ा होकर देख सकता है। हालेलुया, आपके सोच विचार बदल दे, क्योंकि यीशु इधर है, दिखाई नहीं मिलते। यीशु का कमी नहीं, कमजोर नहीं, पास्टर का कमजोर नहीं, कमजोर आपका और मेरा है। बैठने का तरीक से बैठो। बाइबल एक दूध का समान है, परमेश्वर का वचन, वो वचन को प्रतिदिन पढ़कर क्या करें, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हालेलुया। उसने ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चढ़कर यीशु उधर आ गया। यीशु को कोई पहले बोला है? जक्कई ऊपर बैठा है। आजकल भविष्यवाणी कई लोग नाम बुलाते हैं, पहले क्या करते, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ। इधर यीशु मसीह का ऐसा एक मजाक में भी बोलते हैं, यीशु मसीह पेड़ के नीचे आकर देखा, जोट 2 चप्पल देखा, तब यीशु को पता लगे ये कौन है, कौन है, जक्कई होगा, तो इतना छोटा चप्पल। इसलिए जक्कई जल्दी ये काम नहीं खुदा को। हालेलुया। पिछले कई बार कई भविष्यवाणी बोलने वाले गए थे, उधर रेड साड़ी पाया हुआ एक सिस्टर है, जल्दी इधर आए, उधर से 10-15 रेड साड़ी पाया हुआ लोग आगे, मेरा भी रेड है, मेरा भी रेड है। खुदा को भी कन्फ्यूजन हो जाते कौन से खुदा को इतना भी नहीं पता है, रेड साड़ी नहीं तो ये नाम बोलकर भी बुला सकते हैं, तेरे घर का नाम नहीं है, तू उधर से आया, इतना बोल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, यही है भविष्यवाणी, यही है, सीधे आकर जक्कई जल्दी नीचे नाम बुलाकर भविष्यवाणी बोला है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जक्कई के पास आकर बोला जल्दी क्या करे, नीचे। और साथ एक बात भी बोला, क्या है, आज मैं तेरे घर में तेरे साथ रहने चाहता हूँ। कितने लोग खुशी है? हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके घर में रहने चाहते हैं, कितने लोग खुशी है?
आप लोग तैयार हैं यीशु मसीह को आज अपने घर में लेके जाने के लिए? आपका घर का सिचुएशन सही है, परिस्थिति सही है, अभी भी घर से आने के समय लड़ाई करके आया, वो लड़ाई के बीच में यीशु को जाकर धक्का मारना मत करो। आपका घर यीशु मसीह को वास करने वाला एक घर है। झूठ बोलते घर के अंदर, लड़ाई करते, गाली निकालते, ये सब कुछ सुनकर यीशु बैठेगा? यीशु को लेके जाने चाहते? दोनों भी, गाली भी निकालेगा, लड़ाई भी करेगा, यीशु को भी लेके जाएगा। यीशु बैठेगा उधर। हालेलुया। एक काम करे, शायद यीशु को चाहिए तो बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यीशु को नहीं चाहिए तो कंटिन्यू हमारा काम करते रहेगा। यीशु हमारे घर में आने तो हमारे घर को अच्छा एक कंडीशन बना दे, योग्य बना दे। यीशु मेरे घर में आने के लिए योग्य बना दे, अच्छा हालेलुया परिस्थिति हमारे घर का अंदर बना के रखे। पहले बोला वो चीज है, आपस में क्या करते? प्यार। हालेलुया। प्यार कहां से शुरू होना है? कहां से प्यार शुरू होना है? समाज से शुरू होना है, अपने घर से। कई लोग अपना घर में प्यार नहीं, प्यार से बात नहीं करते, रस्ते नहीं, बीवी बच्चे के साथ रस्ते नहीं, हमेशा ऐसे शेर आते हुए जैसे घर का घूमते फिरते, पापा को देखकर बच्चे उधर को दौड़ते, बीवी उधर को दौड़ते। यही है घर। कई लोग बोले मेरे घर बहुत डिसिप्लिन है, मैं घर में गया तो फिर कोई आवाज नहीं आती। वो डिसिप्लिन घर नहीं, घर को डरा कर रखा हुआ है, वो घर का अंदर कुछ भी नहीं। घर का अंदर होना, पापा आ गया तो उधर हंसी का आवाज सुनना, पड़ोसी लोग ये उनके पापा आ गए, वो उनको बच्चे के साथ इतना खेल रहा है, इतना हंसी हो रहा है। ऐसा होते हैं आपका घर? पति काम पर गया, बाहर है, पत्नी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, मेरा पति कब आएगा? ऐसे इंतजार में बैठा हुआ लोग है। पति लोग आने से पहले वो आधे घंटे के बाद में आ जाए, सीरियल खत्म होने से बाद में आ जाए, ये तो अभी आ गया तो मेरा सीरियल को भी। यही हमारा प्यार घर का अंदर बढ़ना है। वही घर का अंदर यीशु मसीह आ सकता है, वही घर में यीशु मसीह उद्धार दे सकता है। इसलिए जक्कई को बोला जल्दी उतर गया, वो चढ़ गया, कैसे पता नहीं, उधर लिखा हुआ उसने बहुत मुश्किल के साथ क्या होगी उधर कर अभी यीशु मसीह को लेकर कहां जा रहा है? घर में। आप भूल गए? कई लोग यीशु आराधना के समय पर यीशु मेरे ऊपर आ जा, यीशु मेरे ऊपर आ जा, ऐसे बोलकर फिर 2-3 अन्य भाषा भी बोलकर ऐसे कर जाने के समय यीशु इधर ही पड़ जाए, अगले हफ्ते में उड़ा दूंगा। कितने लोग यीशु को छोड़कर चले जाते। यीशु का मां भी छोड़कर गया, जानते ना? यरूशलेम में एक प्रोग्राम थे, उधर जाकर मग ग्लास ऐसा कुछ खिलौना सब कुछ खाने पीने का देखा, समोसा ऐसा दही पाला, ये सब कुछ देखने के समय हाथ में पड़ा हुआ यीशु मसीह को, वो भी आधे घंटे के लिए नहीं, 3 दिन के बाद में याद आ गया मेरे हाथ में कौन थे? यीशु को मां को इतना गए तो हम महीने में एक बार याद आते, यीशु कहाँ चले गया? आराधना भी चलते, चक्षु भी चलते, प्रार्थना भी चलते, लेकिन यीशु हाथ में कोई फायदा है? मैं पहले भी बोला ऐसे से करने से मुझे समझ नहीं आता, फायदा है? इसलिए जक्कई यीशु को साथ, यीशु को बुलाया, यीशु को जक्कई यीशु सकाई जो बोला मैं आज तेरे घर में रहना है। एक बात भी है, जक्कई इतना मेहनत की यीशु को 1 सेकंड क्या करना, देखने के लिए। यीशु बोला जक्कई आज तुम्हारा मर्जी कितना तक तुम देखने चाहते हैं, पूरा टाइम पूरा मुझे देखकर तुम्हारा इच्छा को पूरा कर, आज मैं तेरे घर में आ रहा है। हालेलुया। मैं सोचा आप लोग ताली बजाएगा। हम नर्सरी के बच्चा है, नर्सरी के बच्चे सुबह अरे बच्चों उठो, उठ गया, वो
नेक्स्ट वेट कर रहा है, किस लिए? मम्मी मम्मी क्या बोलो? ब्रश, ब्रश, वो ब्रश पकड़ के ऐसे करा है, नींद आता है। ये तो अभी तक ब्रश नहीं किया, कोलगेट ले, और मम्मी ने थोड़ा कोलगेट उसमें रखा, वो मम्मी उधर गया और काम करके वो कोलगेट भी पकड़ के क्या कर रहे हैं ऐसे। तो मम्मी गुस्सा से आकर मुंह में डाल के ऐसे, वो ऐसे करा है, 2 बार करके ऐसे। लास्ट यूनिफॉर्म पाते हुए समय तक क्या करते? एक केक 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 बोल कर करना पड़ते। एक हालेलुया बोलिए। एक काम, एक मैं बोले, एक हालेलुया बोले आप। प्रश बोलने के लिए बोला तो प्रश करेगा, कोलगेट लगाने के लिए बोला तो कोलगेट लगाएगा, हालेलुया निकल पाने के लिए बोला तो निकल पाएगा, शर्ट डालने के लिए बोला तो पाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एक हालेलुया बोलिए। कब तक कैसे लेके जाएगा? यही मैं बोला, अपनी आत्मिक ओर से क्या है? नाता है। यीशु को देखा हुआ कोई व्यक्ति इधर गया तो अभी ऐसा नहीं बैठेगा, वो जंप मार के बैठा, मैं देखा बाबू जी, यीशु को मैं देखा। अभी आप लोग कई लोग पास्टर यीशु कैसे ले रहे हैं, कैसे इसका चेहरा आप देखे नहीं जी? नहीं, कितना साल हो गए? 15 साल आ गए। आपसे भी अच्छा है, नए नए लोग अभी 2 साल पर 10 दिन में आकर वाले को यीशु मसीह को देखकर चले जाते हैं। हम 15 साल से अभी भी सिर पर ऐसा कुदरी कर बैठा हुआ। हालेलुया। कई को बोला मैं तेरे घर में आ रहा है, यीशु के घर में, मैं जल्दी बोलकर मैं समाप्त। यीशु उनके घर में गया। किसका घर में? जी, जोर से बोलिए। पास कोई भी सोते तो उसको थोड़ा थोड़ा खिला दे। कोई सोते नहीं है ना? नहीं है ना? बड़ी सवाल, बहुत अच्छा है। आप लोग कई जगह में ये टाइम पर क्या है, बर्थडे में बहुत आराम से सोने के टाइम पर आप लोग मुश्किल से क्या कर रहे हैं? भजन सुनते हैं। भजन सुनने से कई लोग ऐसे भी है, अंदर सोते हैं, बाहर ऐसे क्या है अंदर इतना अच्छा स्वप्न भी देख रहा होगा, हाँ वैसे आप सोच रहा है सो रहा नहीं हो। हालेलुया। इसलिए जक्कई को घर में यीशु मसीह ने पहुंच गया, इसलिए आपको भी आज यीशु मसीह को लेकर जाने चाहते तो आप भी आज कोशिश करें, यीशु मेरे घर में आना है, मेरे घर के हालत तो तू आने से बदलेगा, तू आने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए तू आने से मेरे घर का गरीब दूर हो जाएगा, इसलिए मेरे आज बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छा पढ़ाई मिलेगा, हमारे हालेलुया आत्मिक जिंदगी बढ़ेगा। यीशु तू आज मेरे साथ जरूर आना, मैं तुमको ही साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं इधर से जाऊंगा नहीं। थोड़ा आप लोग बढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई के पास घर में लोग भी बहुत पीछे पीछे, यीशु कहाँ जाना है? यीशु जक्कई के घर में। जक्कई कौन है? चुंगी लेने वाला, पापी है, गलत काम करने वाला है। ये चुंगी कटने वालों को आप जानते हैं, देखा पगले के टाइम पर ऐसे 7 लोगों को चुंगी देना पड़ते, हर चीजों पर है। वो लोग कोई भाई की पकड़ के लेके तो ऐसे देखा क्या क्या है, वो सबको नया चीज को ऐसे चुंगी कट लो, चुंगी कट लो, ऐसा उल्टा भी 10 रुपए का चुंगी 20 रुपए लेते, 50 ऐसा चलाक लोग है। कौन है ये चुंगी कटने वाले लोग भी सारे बन रहे। यीशु ये चुंगी कटने वालों के साथ क्या संबंध है? लोग आपको भी देखते हैं ऐसे, ये शराब पीने वालों के साथ क्या संबंध है यीशु का? उनके घर में बंदगी करने का क्या फायदा है? और गरीब घर का बंदगी करने का क्या फायदा है? फायदा उनको पता नहीं है, मुझे भी यीशु मसीह को भी जानता है क्या फायदा है। हालेलुया। यीशु घर का अंदर पहुंच गए, जक्कई से बात कर रहे, जक्कई को बहुत खुशी हो गई। तब यीशु जक्कई के जिंदगी में घर में आने से क्या बात होगी, उधर क्या संभव होगी, क्या परिवर्तन होगी, है क्या होगी? किसको जानते?
जकाई कौन है? भाई पर चुगली रखने वाला, बहुत गलत करने वाला, धोखा देने वाला बंदा है, बहुत लोगों को पैसा इकट्ठा किया हुआ बंदा है। वो बंदा अभी किसको देखा? यीशु को देखा। अब यीशु ने उसको देखकर बोला, वो तू बहुत मेहनत किया, बहुत पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तू बहुत परेशानी किया, इसलिए आज से तेरे घर में उधार आ गया। बोला है? क्या बोला था? इधर जक्काई के साथ संपर्क कर रहे थे, बात कर रहे थे। अब जक्काई खुद बोलने शुरू होगी। क्या बोला? मैं एक पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी को भी बताया नहीं है अमीर बंदा, ये चलाक बंदा आज तक कभी किसी को बोला नहीं, लेकिन जो किसको बोलना है उनके सामने आकर बोल दिया है, मैं पापी इंसान हूँ। और क्या क्या बोला? मैं अपना हाथों से संपत्ति किया है, वो मेरे गरीबों को। और एक दूसरा एक बात भी बोल रहा हूँ, हाँ मैं किसी से कोई भी तरफ से, कोई चलाक से, कोई चीटिंग से, या तो उससे भी मैं माफी मांग रहा हूँ। माफी, हालेलुया। मैं किसी से चलाक किया, चीटिंग किया, किसी को उड़ाया, तो मैं उससे माफी मांग रहा हूँ। क्या उधर एक बार भी पढ़ ले वो वचन हिंदी में, तो हिंदी पंजाबी में। पर जक्की ने खरो के प्रभु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, प्रभु जी वेख मैं अपना अद्धा माल कंगाਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, और जे मैं किसी उत्ते ऊज ला के कुछ ले लिया ਤਾਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उधार फ्री में आया, फ्री में उधार लिया। देखो उधार पाने से पहले कुछ डेडिकेट उधर करना, समर्पण करना कुछ जरूरी है। वो भी सिंपल समर्पण नहीं। जक्काई बोला मैं क्या है, बहुत लोगों से चीटिंग किया हुआ। आप लोग समझा रहे मेरा? अभी समझा रहे ना? तो बिना समझे के जैसे बैठा हुआ, चीटिंग करके बैठा हुआ है। कई चीज हम समझ गया तो भी बिना समझे के बैठ कर समझे नहीं है। हम चला करते हो, चला करते। हेलो, चलाकी करते हैं, चलाकी करते जक्काई है। वही मैं बोलूं जक्काई है। और अभी कर रहे हैं, घर में आके पूछते हैं, बहन जी हमारा रिश्तेदार आया, थोड़ा चीनी दे दे। और आधा घंटे के पहले आने चीनी पूरा खत्म हो गई, 5 किलो भर के रखा हुआ है। करते हैं सब। एक ग्लास दूध दे दे, बाद में लेके दे दूंगा। ओ अभी बच्चे रो रहे थे, दूध पिला दिया। आधा घंटे के पहले, हर चीज सब आधे घंटे के पहले पूछना चाहिए थे। पैसा दे, 1000 रुपये दे देना, शाम को वापस मिलूंगा। ओ अब भी थे, थोड़ा रेशन दे। ये तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आदत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा देखते, खुदा से भी हम जाकर प्रभु 1000 रुपए देते। खुदा भी बोले पहले पूछ लो थे, मैं दूसरे को कई बार खुदा भी ऐसे हमसे करते कि नहीं? क्यों? हालेलुया, हालेलुया। हम चला करते भी खुदा से मांगने से देते खुदा नहीं। मैं बोल रहा हम करते तो ऐसे खुदा भी हमसे करे। इसलिए इधर क्या किया, जक्काई बोला मैं बहुत लोगों से चीटिंग किया, बहुत पैसा ले लिया और मैं बैंक में डिपॉजिट रखा हुआ है। इधर आकर रोके, पास्टर जी मैं पिछले समय बहुत गलत किया, मेरे से माफ कर दो। ये पैसा के बारे में बोलते नहीं।
हालेलुया। सड़क में जाते थे, 500 रुपए सड़क से मिल गया, लेके आ गया, चारों तरफ से देखा कोई है नहीं, जो रात पॉकेट में आता है, घर में आ गए, घर में आके पिछले संडे में बात सुना, किसी को चीज नहीं है, किसी को ये, हम लोग कोई परिवर्तन नहीं, वो खुदाने दिया 500, किसी बंदा दौड़ रहा है उधर, हमारे सामने से भी दौड़ रहा है, ये 500 मिल गया, 500 मिला, नहीं पता नहीं है। फिर संडे में आकर प्रभु मैं ऐसे पिछले दिनों में किया वो सारे गलत माफ करते प्रभु, ये 500 को बोलते प्रभु मैं 500 चीटिंग करके लिए। हेलो, बहन बहन को साथ दोनों विश्वासी है, संडे मीटिंग करकर छोटा मोटा बातों से लड़ाई हो गई, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा, मैं हम चुप भाषा ऐसे ऐसे बोल सकता है, ऐसे बोल कर लड़ाई करके चले गए। बहुत दिन के बाद में एक अच्छा मैसेज सुन गया, कुछ समर्पण किया, समर्पण यही है, एक खड़ा होकर बोलते प्रिय भाइयों बहनों, मैं किसी से कुछ गलत किया तो, कुछ गलत किया नहीं, उधर भी बोलते गलत किया तो गाली निकाला, लड़ाई किया, वो कुछ भी नहीं, गलत हो गया तो मुझे माफ कर दे, वो भी ऐसे माफ कर दे, यही है। आपको पता नहीं है पिछले संडे में उससे साथ लड़ाई होगी, आप क्यों सीधे नहीं बोलते, मैं वो बहन के साथ ऐसा हो गया, बहनों मैं से माफ कर दे, मैं गलती बोला आपको, यही है समर्पण। छुपा कर अगर खुदा से माफी मांगने वाला काम नहीं है। उधार चाहिए, उधार चाहिए, ओ पास आप उधार आप लेके जाओ, पहले बोला हुआ पाइप मुंह में रखे, उठने से पहले आप लोग चाहिए कि नहीं, उधार चाहिए जी, उधार चाहिए तो हमारे गलती को हमको पश्चाताप होना चाहिए, कौन सी गलती हम किया, ऐसा नहीं अंदाजा में मैं कोई गलती किया तो, बहुत गलती हमारे याद है, एक एक गलती को याद रखे, प्रभु ये गलती मैं किया मुझे माफ कर दे, ये पाप दिया, ये बहन से ऐसे बोलने नहीं चाहिए थे, मैं बोल दिया, ये भाई से ऐसे करने नहीं चाहिए थे, मैं कर लिया, मैं पास से ऐसे बोलने नहीं चाहिए थे, मैं बोल दिया, मुझे माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी से एक झूठ का गवाही बोलने से 5,000 रुपए मुझे मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। झूठ गवाही बोलने से 5,000। आज आपको उधार चाहिए है? वो 5,000 वापस देने तैयार है? अच्छे हो गए, उधार चाहिए वापस दे सकता है। किसी का भी पैसा आप चलाक में, चीटिंग में, झूठ बोलकर आपके हाथ में आ गया तो आप जब तक वापस नहीं देगा तब तक आपको उधार नहीं मिलेगा। आपको जानते नहीं ये गलत है, इसलिए जकाई बोला उसका 4 गुना, हम कम से कम 4 नहीं, जो कुछ किया वो गुना वापस। किसी के जमीन हम लड़ाई कर उनका जमीन थे, हम लड़ाई कर हमारे ताकत से हम पाया तो उधार चाहिए तो वापस दे, यही है वजह। हालेलुया, हालेलुया। कई बोला मैं कितना भी चला किया, कितना भी किसी को भी पैसा में धोखा से लिया है, उसका 4 गुना, सब लोग जोर से बोले 4 गुना वापस देने चाहता हूँ। 4 गुना वापस, जोर से 4 गुना। आवाज फिर भी कम है। 4 गुना बोल रहे, चाय अच्छा है, तो 4 गुना उसने देने के लिए तैयार हो गया। तब यीशु एक डायलॉग, एक बात तो क्या है, आज तो सबूत किया तू भी अब्राहम का सरदार। हालेलुया से बोलिए, अच्छा काम किया तो उधर पता लगता है, सबूत कर रहा है तो अब्राहम का पुत्र है।
ये तो किसका पुत्र है? पैसा लेके पॉकेट में बैठ कर माफ कर रहा वगैरह बोला तो शैतान का पुत्र है, शैतान का पुत्र है, पाप का पुत्र है। आज आपका काम से आप किसका पुत्र है, किसका पुत्री है, सबूत हो जाएगा। बहन के साथ कुछ नाराज है, आज बंदे कदम होने से उसका प्रेस लॉर्ड बोल के उसको हालेलुया गले लगाने से पता लगेगा आप किसका पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। आप आज से आप अब्राहम का पुत्र हो गया, इसलिए खुदा बोला आज से तेरे घर में उद्धार आ गई। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु को देखना, यीशु को घर में लेके जाना है, यीशु के साथ टोकी करके अपने पापों का पश्चाताप को बताना है। यीशु माफ कर आपको भी उसका संतान बना देगा, आपका घर स्वर्ग का समान बना देगा। हालेलुया। आपका जिंदगी शायद आप गरीब है, अमीर है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं। आज आप ये चाहते, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, आज मैं यीशु के साथ मेरे घर में जाऊंगा, यीशु मेरे घर में रहने का हर सिचुएशन में बना दूंगा। यीशु तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगा। आइए हमारा हम प्रार्थना करें। सब लोग आज कितने लोग खुदा मेरे से बात किया, आप मेरे से नहीं बोलना, पास्टर्स को नहीं बोलना, आसपास को किसी को भी बोलना मत। आप यीशु को बोलिए, आप यीशु को बोलिए कि मिनट अपना जिंदगी खुदा का साथ जोड़े। वैसे उद्धार चाहिए मुझे, मैं आज तक कभी उद्धार सुन लिए, यीशु मुझे उद्धार चाहिए, उद्धार चाहिए। उद्धार का फॉर्मूला क्या है? रियली हम सुना है, यीशु जकाई तो कैसे उद्धार दिया है, यीशु जकाई तो कैसे प्यार किया है। कोई यीशु आज हमारे घर में आया हुआ, आपके जीवन में आया हुआ है, आपको एक हालत से और भी ऊंचा करने खुदा चाहते हैं। आपका परिवार को, आपको सफाई को, आप जानते नहीं, आपको पता नहीं, ऐसे से दूर दूर आपको खुदा ने लेके जाने चाहते हैं। इसलिए बोलिए, प्रभु मेरे नजर में आते वो सारे गलतियों को उन्हें माफ कर दे प्रभु। मैं किसके साथ भी कोई खड़वा नहीं प्रभु, कोई जलन नहीं प्रभु, कोई गुस्सा नहीं प्रभु, मैं कोई बैर नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ प्रभु। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आज सचमुच मेरा प्रिय यीशु के चेहरे को देखना चाहता हूँ। I want to see Lord, I want to see. Yes, welcome to my home, Lord Jesus. आप मेरे घर में आए प्रभु। Father, oh Jesus, you talk with me, Lord. I want to walk with you. I want to stay with you, Lord. मैं आपका साथ लेने चाहता हूँ। आज मेरा घर तेरे घर है प्रभु, आज मेरा दिल तेरे दिल है प्रभु, तेरे अल मंदिर है प्रभु। तेरे आत्मा मेरे अंदर वास करिए, उधर के आए प्रभु। सब लोग प्रभु बोलकर बोले, प्रभु मेरे ये शरीर तेरे मंदिर है प्रभु। यस लॉर्ड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर है। यू नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप जानते हैं आप परमेश्वर का मंदिर है। यीशु आपका दरवाजे पर खटखटा रहा है। आज आप यीशु के लिए अपना दरवाजा खोले, वो आपका अंदर आकर आपके साथ, वो आप उनके साथ वो कहेगा। यस, ये रिलेशनशिप आपका जिंदगी को टोटली बदल देगा। ये रिलेशनशिप आपका समाज में आपके घर को बदल देगा। यस, बुलाइए यीशु को, बुलाइएगा। एक शब्द में आप अपने मुंह खोलकर बोले, यीशु मेरे साथ आइए, मेरे परिवार में आइए प्रभु। यस, जोर से बोलिए, यीशु मेरे परिवार में आइए।
मैं happy हूँ, मैं खुशी हूँ प्रभु, मैं खुशी हूँ। I am happy Lord. Jesus. हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपना बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। सचमुच प्रभु उनका आत्मिक जिंदगी को और भी एक स्टेप बढ़ा दे प्रभु, ताकि वो यीशु को सचमुच देखे, प्रभु उनके घर का हर हालत को बदल दे। आज मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ, सब घर में उद्धार हो जाए, सारे घर में यीशु के नाम से उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से सब घर में उद्धार हो जाए। खुदा ने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद, अनुग्रह कर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।